आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रियों मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 112 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से प्रियो यहाँ पुस्तक भजन संहिता 112 अध्याय परमेश्वर का भक्ता इस भजन संहिता को परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले आनंद के लिए स्वयं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे। और यहाँ पुस्तक एक पद में स्वयं लेखक इस बातों को कहता है कि यहाँ की स्तुति करो, मतलब परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। वह परमेश्वर स्तुति, आदर और आराधना के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमको उस याह की अर्थात परमेश्वर यहोवा की स्तुति और आराधना करने की आवश्यकता है। कई बार हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया, जिस परमेश्वर को हमने जान चुका है, हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने वाले बन जाए। और आगे नीचे पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके पास में अच्छा धन संपत्ति सब कुछ है, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन यहाँ लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। प्रियो, धन्य वही है जो अपने परमेश्वर का भय मानता है, पुरुष हो या स्त्री हो। बाइबल के वचन के अनुसार धन्य वे हैं जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं। आप यदि परमेश्वर यहोवा का भय नहीं मानते तो परमेश्वर का वचन आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहनों आपसे कहना चाहता है, आप परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाए और परमेश्वर के नजरों में हम धन्य बन जाए। और आगे लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वह पुरुष धन्य है जो परमेश्वर के भय को मानता है। और दूसरा, और परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रियो, बाइबल का आज्ञा हमारे जीवन के लिए एक दीपक के समान है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। और बाइबल का आज्ञा जो है बहुत है, नए नियम में और पुराना नियम में बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पुरुष परमेश्वर के आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है वह धन्य है। प्रियो, प्रभु ने जो आज्ञा हमें दिया है, परमेश्वर ने जो नियम हमें दिया है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमें दिया है, उससे हम प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हो जाए। वही बात है यहाँ पुस्तक लेखा कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। कई भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे जिसके जीवन से प्रसन्न परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। लेकिन मेरे भाई बहन, परमेश्वर आप ही से आज की सुबह कहना चाहता है, आप परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाए और परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने वाले हो जाए। आज की सुबह के समय परमेश्वर आप ही से कहना चाहता है कि आप इन दिनों में परमेश्वर के भय को मानना शुरू कर दे, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न हो जाए। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हर कार्य को स्वर्ग से प्रकट कर देगा। इसलिए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, कह दे, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं जीवन भर आपके भय मानने वाला बन जाऊं और आपकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने वाला बन जाऊं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक लोग स्वामी आपके भय को मानकर आपकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने वाले बन जाए। स्वामी अजीम संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे।
जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।